तो नीली के माता पिता समेत पूरे गांव वालों को पकड़ लिया। अब राजा के लोगों ने नीली के गांव वालों को बहुत बेरहमी से घायल कर दिया। तभी एक कुत्ता आकर नीली के पास पहुंच जाता है, जिससे नीली उस गुफा से बाहर निकलकर अपनी कबीले के पास आती है। वहां वह देखती है कि उसके माता पिता को राजा के लोग बहुत बुरी तरह घायल कर चुके हैं। यह देखकर नीली तुरंत माता पिता के पास जाने की कोशिश करती है, पर दो सिपाही उसे रोकने लगते हैं। नीली के अंदर अचानक एक अजीब सी शक्ति जाग उठती है, इसलिए वह दोनों सिपाहियों को धक्का देकर आगे बढ़ती है। तभी पीछे से एक आदमी नीली पर खून खराबा कर देता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। पर नीली में ऐसी शक्ति थी कि वह फिर जिंदा होकर उठ खड़ी होती है और उसी वक्त एक आदमी कम पी लेती है। ज्यों ही वह पीती है, उसके शरीर के हुए घाव पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। नीली की यह हालत देखकर उसके गांव वाले उसे अपनी कुलदेवी मानने लगते हैं। पर नीली अपने माता पिता का बदला लेने के लिए एक एक करके राजा के लोगों को बहुत बुरे तरीके से मारने लगती है और आखिर में वह राजा के भाई को भी देती है। उसके बाद नीली अपनी माँ के पास जाती है और माँ की हालत देखकर बहुत रोती है। तब उसकी माँ उसे तुरंत वहाँ से भाग जाने को कहती है, क्योंकि अगर राजा को नीली के बारे में पता चल जाता तो राजा उसे मार डालता। इसीलिए नीली उसी समय जंगल से भाग निकलती है। धीरे धीरे भागते भागते नीली बड्डी हो जाती है और बाद में किसी गुफा के अंदर छिप जाती है, क्योंकि उसके शरीर में ऐसी शक्ति थी वह दिन में सूरज की किरणों के सामने बाहर नहीं निकल पाती। इसलिए नीली हर दिन केवल रात में ही बाहर निकलती थी। नीली अपनी सच्चाई